जयराज सिंह जडेजा, डेप्यूटी चेयरमैन मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आप बताइए ये जवाबदेही किसकी है? यहां कहा जा रहा है कि कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, जिसको टिकट चाहिए था वो जा रहा था। अब म्युनिसिपल अथॉरिटी कहती है प्राइवेट ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराओ, पर आपके म्युनिसिपल अथॉरिटी का क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपको मालूम भी नहीं था कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर ब्रिज रीओपन करते हैं? आपने जो बोला, जी हाँ, कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर हमें अभी तक कोई जो पत्र व्यवहार है उससे कोई जानकारी नहीं दी गई थी, या कोई फोन से भी सूचना नहीं दी गई थी कि हम ये शुरू करने वाले हैं। ये सब त्योहार के दिन थे, सब इधर सौराष्ट्र में दिवाली के दिन सब अपने अपने गांव जाते हैं। तो जयराज भाई એવું કયું 28 ચાલે कि तारीख तक तो सब अपने अपने छोटा जगह पे होते हैं। सर मोरबी छोटा शहर है, 4 दिन से वहां ब्रिज रीओपन है और म्युनिसिपल अथॉरिटीज कह रहे हैं उनको मालूम नहीं है कि ब्रिज रीओपन हुआ है। ये कैसी बात है? दिवाली हो या साल मुबारक हो, गुजराती न्यू ईयर हो, कैसे कह सकते हैं कि लोगों को मालूम नहीं कि ब्रिज रीओपन हुआ है? हमें जो ऑफिशियली उनके तरफ से जो जानकारी दी जानी चाहिए वो कंपनी की तरफ से नहीं मिली थी। जी और हाँ, ये बात है। और दूसरी बात ये है कि ये जो 134 साल पुराना ये पुल है, 134 साल पुराना, और 2008 से 2018 तक हमने ये कंपनी को दे दिया था। उसके बाद 2 साल तक बंद रहा। फिर हमने 2022 में उनको रिनोवेशन करने के लिए उन्होंने हमको बोला और हमने उनको दिया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया गांधीनगर में दिया गया, क्या ये सही है कि ओरेवा को कॉन्ट्रैक्ट गांधीनगर में दिया गया, किसी की पॉलिटिकल सिफारिश पर दिया गया? नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसने ऐसी दिया? कोई बात ओरेवा नहीं। को किसने बुलाया? ओरेवा को किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया? मोरबी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं दिया? नहीं, ओरेवा जो कंपनी है वो इधर की मोरबी की जनता लिमिटेड, और ओरेवा वो बहुत बड़ी कंपनी है। और वो उस कंपनी को ये टिकट बेचकर कोई बिजनेस करना है, ऐसा कोई उस कंपनी का इश्यू नहीं है। वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसको इसके इसके साथ नहीं। लेकिन वो क्या है, वो मोरबी के रहवासी है, उन्होंने ऐसा सोचा कि मोरबी के लिए कुछ करे, इसलिए उन्होंने सामने आके ये बोला कि हम ये झूलता पुल है जो, उसको हम मेंटेन करेंगे, उसको संभालेंगे। उसको ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि वो टिकट लेकर कुछ उसमें से कमाए। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि हम मोरबी के हैं तो मोरबी के लिए कुछ करें। तो आप कह रहे हैं कि वो मोरबी के हैं, मोरबी के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया। ठीक है, ये बात कुछ हद तक मैंने सुना है सही है कि वो कुछ जनता के लिए करना चाहते थे। लेकिन जो रिपेयर और रेनोवेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर ब्रिज रीओपन करना, ये किसकी जवाबदेही सर? फिटनेस सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। नहीं, वो आप जो बात बोल रहे हैं वो सही बात है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ कि नगर पालिका को इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला था कि हम ये पुल स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस दिन ये बना, अगर सर नगर पालिका सो रही थी? ये कैसे बात आप कह सकते हैं सर? मोरबी जैसे गांव में 4 दिन से ब्रिज खुला रहता है और आप कह रहे हैं कि नगर पालिका को इसकी जानकारी नहीं है। ये बात तो आपकी हजम नहीं हो रही है सर। तो आपको जो ठीक लगे, मैं आपको दूसरा तो क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात, ये बात सही है कि अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो सबसे पहले दुख तो हम मोरबी वालों को हुआ है, पूरे देश को हुआ है, पूरा विश्व इसके ऊपर दुख जता रहा है। और हम किसी के ऊपर ब्लेम करें कि ये इनके कारण हुआ है, वो तो एक हुआ है, वो बात सच है। लेकिन हमने तो क्या है कि सुबह 4 बजे तक सब डेड बॉडियों को बाहर निकाला है, और आज भी हम इधर ही है। और सर मैं सर इसकी हमारी कोई वर्णन संवेदना आपके आपके पास नहीं साथ कर है। सकते। मैं लेकिन बस यही पूछना चाहता हूं कि जवाबदेही किसकी है, पर संवेदना आपके साथ मैं गारंटी देता हूं पूरी है।